मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हमनाबाद में हम नरेंद्र मोदी साहब को पूछ रहे हैं कि तुम राम मंदिर बना के इस देश में क्या उद्योग देने वाले हैं, क्या शिक्षा देने वाले हैं, क्या रही तो गरीब किसान लोगों को क्या देने वाले हैं आप? कि राजशेखर पाटिल साहब इस प्रोग्राम में इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आज उनके साले का बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसीलिए उनका सारा परिवार आज उदगिर जा चुका है। इसलिए हम स्पष्ट आज बीदर लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी है भगवंत खुबा जी, ये 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ वो देवी देवस्थान के पास एक वो बेंच डाले, उसके सिवा कोई बड़ा प्रोजेक्ट। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एमपी का इलेक्शन जो है उनको दिया जाए। ये राजशेखर पाटिल साहब ने जो हमारे इस नए चैनल इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हमनाबाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं बसवराज कल्याण मंडप में, हम आपको बताते चले कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से आज यहाँ इस फंक्शन हॉल में कार्यकर्ता सभा रखा गया। ये कार्यकर्ता सभा रखने की वजह जो आने वाले टीपी जेडपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एमपी इलेक्शन है उसी को लेकर, और हम आपको ये बताना जरूरी समझेंगे कि सभी का ये सवाल होगा कि इस वीडियो में राजशेखर पाटिल साहब नजर नहीं आ रहे बोलकर, तो हम आपको बताते चले कि राजशेखर पाटिल साहब इस प्रोग्राम में इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आज उनके साले का बेटे का एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसीलिए उनका सारा परिवार आज उदगिर जा चुका है। उसी को आज पूरी सभा रखने की वजह से एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल साहब नहीं जा सके। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी सभा में एमएलसी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल साहब के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने भी क्या कहे। तो आइए इसी को लेकर अब भी जो हमारे साथ में मौजूद हैं रमेश दाकुड़गी जी, तो इसी सभा को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे और क्यों इस सभा को रखा गया और टीपी जेडपी और एमपी इलेक्शन को लेकर भी उनकी क्या राय है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुनाबाद की ओर से आज वीरभद्रेश्वर कल्याण मंडप में जो तालुका विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सभा हुई। इस सभा में पार्लियामेंट इलेक्शन और लोकल बॉडी जिला पंचायत और तालुका पंचायत और एमएलसी के चुनाव के बारे में जो मुक्त चर्चा हुए, इस चर्चा में हर कार्यकर्ता भाग लेकर उसका ओन ओपिनियन बताया कि इस संदर्भ में जो पार्लियामेंट इलेक्शन जो मई में आ रहे, जो 10 साल पहले जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, जो मैनिफेस्टो में जो आश्वासन दिए थे इस देश के लोगों को, वो कोई भी एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का हो, क्या उसका हर अकाउंट को 15 लाख रुपए डालने का हो, कि रैतों की जो उसके क्रॉप था उसको एमएसपी देने का था, और क्या भी जो वाग्दान दिया था वो वाग्दान पूरा नहीं किया। और फिर और एक मुद्दा, एक भावनात्मक मुद्दा लेकर और जनवरी 22 को जो राम मंदिर का उद्घाटन का जो काम करे, जो राम भक्त है वो लोग देश में वो घर में फोटो रख के उसका भक्ति पूजा पाठ कर रहे, सभी हिंदू लोग हो कोई सेकुलर लोग हो, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा बना है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी साहब को पूछ रहे हैं कि आप राम मंदिर बनने से पहले इस देश में गौर गरीब लोगों को शिक्षा देने के लिए स्कूल बनाओ, गौर गरीब को हॉस्पिटल को जाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाओ, और काम करने वालों को हाथ को काम देने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाओ। इसके बजाय तुम राम मंदिर बना के इस देश में क्या उद्योग देने वाले हैं, क्या शिक्षा देने वाले हैं, क्या रही तो गरीब किसान लोगों को क्या देने वाले हैं आप? इसलिए हम स्पष्ट आज बीदर लोकसभा क्षेत्र के जो एमपी है भगवंत खुबा जी, ये 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। सिर्फ वो देवी देवस्थान के पास एक वो बेंच डाले, उसके सिवा कोई बड़ा प्रोजेक्ट बीदर जिले में कोई ना ले। उन्हें केंद्र का मंत्री होकर भी एक बड़ा इंडस्ट्री लाने को नहीं हुआ उसके हाथ से, तो क्या काम कर सकते हैं? इसलिए हम बीदर पार्लियामेंट लोगों से अपील कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस का अभ्यर्थी है, जो राजशेखर पाटिल बंदे और कांग्रेस पार्टी का कोई बंदे हो, उसका बहुमत से जिताना बोल के अपील कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो फरवरी एंड में जो जिला पंचायत और तालुका पंचायत का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में जो भी लड़ना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग, उसे बूथ लेवल पर काम करना है और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना है। हर बूथ में 3-4 महिला, 3-4 युवा और 3-4 सीनियर लोग और हर जात हर धर्म के लोगों को मिला के
एक एक बूथ कमेटी बना के पार्टी को स्ट्रांग करना है। और आगे वाले जो झड़पी लोकल टीपी है उसमें हम संपूर्ण 6 जिला पंचायत और 25 तालुका पंचायत जो चुड़गुप्पा और हुमनाबाद के है, सभी में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से लाने के प्रयास करने के लिए पूरे कार्यकर्ता संकल्प लिया है। और जो जून में जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो चंद्रशेखर पाटिल का जो टिकट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, उसी के बारे में भी पूरे हमारे हुमनाबाद और बीदर जिले के सभी ग्रेजुएट लोगों के को हम अपील किया है कि इसी बार भी डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल को जिता के लेके आने का है। और इस सभा में आज संपन्न हुए पूरे हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर महिला युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भाग लिए। उस सभी कार्यकर्ताओं को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के ओर से, पूरा पार्टी के लीडर के ओर से और पाटिल परिवार के ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पाटिल साहब इस प्रोग्राम में नजर नहीं आए। राजशेखर पाटिल साहब के जो फैमिली है, वो उदयगिरी के राजेश सावकर के बेटे जो एक्सीडेंट में इंतकाल हो गए, वो इंतकाल के इसमें कार्यक्रम में गए हैं उन्हें, इसलिए कोई भाग नहीं ले है। लेकिन भी उनका संदेश था, आप लोग प्रोग्राम कैंसिल न करो, सब कार्यकर्ता आते गांव से, सब लोग मिलके जुलके सब डिस्कस करो। जो भी हुआ गए इलेक्शन में 2023 के जो असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें कहाँ पे भी बूथ में हमारा कार्यकर्ताओं का जो हमारे लीडर लोगों का गलती हो गई पुनः, और वो गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए सब लोग अलर्ट से काम करना बोल के उसका संदेश है, हम उसका संदेश को स्वीकार किया है। थैंक यू। सबसे पहले हम इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ आपका जो है इस्तेमाल करते हैं कि आपने जो है जनता की आवाज़ को जो है आवाम तक पहुंचाने का जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। हम आपको उसके बाद मुबारकबाद देते हैं। तो साथ साथ आज जो यहाँ पर सभा रखी गई थी, तो सभा का मकसद ये है कि आने वाले टीपी जेडपी और एमपी इलेक्शन में जो है उसके बारे में जो है गौर फिक्र करने के बारे में सभा रखी गई थी। और काफ़ी तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही कामयाब जो है ये सभा रही। और हम हमारे कांग्रेस पार्टी कर्नाटक गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि राजशेखर पाटिल साहब ने जो हुमनाबाद तालुके के अंदर जो काम किए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, बहुत ही डेवलपमेंट के काम आपने किए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एमपी का इलेक्शन जो है उनको दिया जाए, ये हम सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ जो हमारा नया चैनल है उसको किस तरीके से फॉलो करें ताकि हमारी न्यूज़ आपको आसानी से अब मोबाइल में मिल सके। तो आइए हम आपको बताएंगे कि आप हर किसी के फ़ोन में फेसबुक तो रहता ही, तो फेसबुक के ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपकी आईडी आएंगे, फिर यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा, फिर इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सर्च करना है इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़। तो आपको इस तरीके से आएगा इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़, ये पॉपुलर नाउ बोल के। तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसे वीडियोस आपके सामने आएंगे, फिर आपको ये दिखेगा ऑल वीडियोस पोस्ट, ये जो भी है इसके ऊपर में आपको फिंगर ये करके स्लाइड करते हुए इसको हटाते हुए इस तरीके से पेजेस बोल के आपको दिखेगा। तो पेज के ऊपर में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके से इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ आपके सामने आएगा। नहीं भी आया, नीचे ऊपर भी एक बार होता है, तो इसके ऊपर में इस तरीके से सरका के स्लाइड करके आपको देखना होगा। और आपको इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ ये हम ऑलरेडी इसको फॉलो कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपको आएगा। अगर फॉलो आप नहीं किए तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये जनता की आवाज़ न्यूज़ बोल के, ये जो दूसरा चैनल है, इस तरीके से हमारा भी जो आएगा। तो आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप हमारे पेज पे फॉलो हो जाते हैं, और जो भी हम न्यूज़ आपके सामने इसके ऊपर में अपलोड करते हैं तो वो आसानी से आपके मोबाइल में आएगी।